चलिए देखिए, हिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर में ना आज 3 चीजें समझना है। कितनी चीजें? 3। पहला, फूड पैटर्न। क्या? कौन सा पैटर्न? फूड पैटर्न। फूड पैटर्न के बारे में समझना और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। यानी जो भोजन करते थे वो किस प्रकार का भोजन करते थे और भोजन ने जीवन पे कैसा क्या डाला, इम्पैक्ट। इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। जो भोजन करते थे वो कैसा भोजन करते थे और भोजन ने जीवन पे कैसा क्या डाला, प्रभाव डाला। नहीं, पहले समझेंगे भोजन कैसा करते थे। भोजन, खाना वगैरह क्या खाते थे और उसके लाइफ के पे क्या प्रभाव, क्या प्रभाव। ठीक है, भोजन और जीवन का क्या लेना देना है, उसको क्या करेंगे, समझेंगे। दूसरा, फीडबैक इफेक्ट क्या होता है, या और अगर स्पेसिफिक जाए तो क्या, पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर क्या है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। इन 3 चीजों क्या करेंगे समझने का प्रयास। ठीक है, आज के क्लास में। चलिए, तो पहले टॉपिक से क्या करते हैं, चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आ जाइए। कहानी स्टार्ट करते हैं कहां से, फूड से। कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग को बताना है। चलिए, सबसे पहले इंसान ने क्या खाना शुरू किया था, सबसे पहले मांस। लेकिन थोड़ा सा अगर सोचिएगा तो मांस खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, है? शिकार करना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में कोई आदमी जितने ही शिकार करना स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा क्या लगता है, मुश्किल। तो शुरू में मांस अगर खाता भी होगा तो ऐसा हो सकता है कि इंसान जब विकसित हुआ होगा, नहीं, ये तो पता है ना कि हम लोग क्या है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया से क्या बढ़े हैं, आगे। नहीं, छोड़ दीजिए। हम लोग क्या है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया से क्या बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं ना। 4 पांव से कितने पांव पे चलना शुरू किए, 2 पांव पे। यानी जैसे हम आज हैं वैसे जब हम बने थे उससे कई पहले हम लोगों ने शिकार करना क्या कर दिया था, शुरू। नहीं, जैसे हम आज हैं ना, 2 पांव पे चलने वाले इंसान, जो मुंह का बनावट है, जो दिमाग का आकार है, वो हमेशा से नहीं था। आप आगे पढ़िएगा, पहले जबड़े का आकार क्या हुआ करता था, बड़ा। जबड़ा क्या होता था, दिमाग। दिमाग क्या होता था, जबड़ा। हाथ, देखते हैं गोरिल्ला चिंपांजी कितना बड़ा बड़ा हाथ आता है, नहीं, कितना बड़ा बड़ा जबड़ा, दिमाग। अब हमारे क्या हुआ, दिमाग का साइज छोटा, बड़ा हुआ। हाथ की साइज क्या हुआ, जबड़ा क्या हुआ। एक मामूली बंदर से भी हमारा जबड़ा छोटा होता है ना। देखते हैं ना बड़े बंदर कितना बड़ा बड़ा जबड़ा होता है, उससे हमारा क्या है। तो धीरे धीरे हमारा दिमाग का साइज बड़ा हुआ, बाकी चीज छोटा हुआ। लेकिन हम लोग, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग क्या बने, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसको बोलते हैं, आज जो हम लोग मानव है, नहीं, आज जैसे हम लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग क्या बने, होमोसेपियंस, जैसा आज हैं, जैसा आज हम लोग हैं, जब हम इवोल्यूशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वैसा बने, तभी से हम लोग शिकार करना शुरू किए। ये वाली बात, हम लोग तब भी शिकार करते थे जब हम 2 पांव में चलते थे, जबड़ा क्या होता था, बड़ा। नहीं,
लेकिन अगर कोई प्रजाति उत्पत्ति होती है, किसी भी प्रजाति का उत्पत्ति होता है और वो तुरंत शिकार करना शुरू कर दे, ऐसा होने वाला नहीं है। शिकार तो अपने आप में एक प्लानिंग है ना, नहीं है? शिकार क्या उठ के कर लिया, सुबह उठ के कर लिया शिकार, ऐसा नहीं ना है कि उठे आज शिकार करने का मन है, शिकार करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। शिकार करना अपने आप में क्या है, एक पूरा प्लानिंग है, नहीं, एक पूरी क्या है, प्रक्रिया है कि कैसे शिकार करना है, कहाँ शिकार करना, कब शिकार करना है, किस जानवर का शिकार करना है, किस प्रकार से उसको घेरना है, ये पूरा प्रक्रिया है ना। तो शुरुआत में जो इंसान था, जो मनुष्य था, या जो भी हम इससे पहले जिस भी रूप में थे, बहुत पहले नहीं जा रहे हैं, हम तब से बात करें जब से हम लोग क्या कर चुके थे, 2 पांव पे चलना शुरू, ठीक है? इससे पहले हम 4 पांव पे चलते थे, 2 पांव से पहले नहीं, लेकिन हम 4 पांव पे नहीं, 2 पांव में, यानी कि इस तरीके की बात नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। हम तब की बात नहीं कर रहे जब हम कितने पांव पे चलते थे, और हम तब की बात भी नहीं कर रहे जब हम इस प्रकार से बन चुके थे। हम तब की बात कर रहे हैं जब हम कितने पांव पे चलते थे, लेकिन थोड़े से झुके हुए, थोड़ा सा जबड़ा, थोड़े से हाथ सिकुड़े हुए, नहीं, हाथ पूरा खुला हुआ नहीं था। उन टाइम पे भी इंसान पूर्ण रूप से शिकार करना जानता नहीं था। तो 2 तरीके से भोजन इकट्ठा करता था। पहले तो कहां से, जंगल से, प्लस क्या किया, मांस भी खाता था। किस प्रकार से मांस खाता था, या जो मीट खाता था वो कहां से आता था? किसी जानवर ने क्या किया, शिकार करके छोड़ दिया। किसी जानवर ने क्या किया, यानी खा लिया, पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा क्या कर दिया, ये लोग गया वहां से उठा के खा लिया। मतलब अभी इंसान वो काम कर रहा है जहां पे कोई प्लानिंग, कोई रिस्क, पेड़ है, फल तोड़ लिया, खा लिया। कोई जानवर शिकार करके फेंक दिया है, उसको उठाया और खा लिया। अभी इंसान कोई रिस्क वगैरह नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, कि ले रहा है, नहीं ले रहा है, बेसिक अपना काम चल रहा है, ठीक है। आप जब आगे पढ़िएगा तो कभी कभार ऐसा भी हुआ है, क्योंकि इंसान शिकार करने में क्या था, असक्षम, क्या था, क्या करने में, शिकार करने में। तो जो शेर का शिकार किया, शेर ने हिरन का क्या किया, तो शेर हिरन का क्या खाएगा, मांस या हड्डी, हड्डी भी खा लेगा। ये इंसान क्या करता था, उसकी हड्डी को, उसके अंदर बारूद जैसा रहता है, पाउडर जैसा, क्या करता है उसको, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं है। शिकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कोई प्लानिंग वगैरह नहीं किया जा रहा है। बेसिक देखा कि हड्डी पड़ा है, उसको फोड़ के उसमें जो भी था अंदर खा लिया। बोन मैरो बोलते हैं उसको, बोन मैरो, बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या कर लिया, खा लिया। देखा पेड़ है, उसमें कुछ फल लगा है, उसको तोड़ लिया, क्या कर लिया, खा लिया। एंड रिस्क कितना ले रहा है, कोई रिस्क है, फेंके हुए हड्डी में को खाने में कोई रिस्क है? जंगल में आप हैं, आप पेड़ से फल तोड़ के खा लिए, तो उसमें कोई रिस्क है, नहीं ना है। मतलब अभी रिस्क लिया नहीं जा रहा है, और जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा आपका। सिंपल सा एक बात है, क्या, रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा, जितना कम क्या, उतना कम। जितना रिस्क लीजिएगा, रिस्क बोलिए, स्ट्रगल बोलिए, चैलेंज बोलिए,
जितना रिस्क लीजिएगा, स्ट्रगल करिएगा, जितना चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा, उतना क्या होगा आपका डेवलपमेंट। तो अभी क्या जंगल से फल तोड़ने में कोई रिस्क है, कोई चैलेंज है, कोई मेहनत है मेहनत है? क्या मेहनत है? नॉर्मली पेड़ पे चढ़ के तोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी मेहनत है? ऐसा ऐसा तो गिना चुना है। कोई आजकल के टाइम में इक्का दुक्का पेड़ छोड़ दीजिए, तार खजूर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पेड़ पे कौन नहीं चढ़ सकता है? नहीं, अभी क्या है, हम लोग कहाँ रहना शुरू कर दिए हैं? घरों में। पहले तो कहाँ रहते थे? तो जंगल में जो रहेगा वो तो पेड़ चढ़ने में एक्सपर्ट ही होगा। एक काम करिए, सुनिए, ऐसा हो जाता है कि एक आपके गली में डेली शेर आता है और शेर छत पे भी चढ़ जाता है, लेकिन एक दूर ऊंचा पेड़ है जहां पे नहीं चढ़ पाते, मान लीजिए, तो आपको बचना है तो कहाँ चढ़िएगा? पेड़ पे। क्या लगता है तब भी आप बोलिएगा पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है? तब भी यही बोलिएगा पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है कि सीख जाइएगा? क्या करिएगा? सीख भी जाएगा, है या ना? या आप सब में सबको बता जाए क्या, वहां एक दूर आम का पेड़ है, 5 आम का पेड़ है, नहीं, 5 लोग जाके उस आम के पेड़ से क्या करिए, उस अलग अलग आम के पेड़ पे जाइए, वहां से क्या तोड़िए? आम। और जो जितना अधिक आम तोड़ेगा उसको उतना अधिक क्या मिलेगा? पैसा। एक आम पे 100 रुपया। क्या लगता है फिर भी नहीं चढ़िएगा? सीख जाइएगा? सीख जाएंगे ना? यानी जब चीजें जरूरत हो जाती है तो इंसान क्या कर जाता है? सीख लेता है। और पेड़ पे चढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका प्रमाण ये है, इसका सबूत ये है कि एक आदमी पेड़ पे चढ़ना जानता है, 2 आदमी, हर अगला आदमी जानता है पेड़ पे चढ़ना, है ना? गांव की बात ही क्या कहना, गांव में तो हर अगला आदमी कहाँ जानता है, पेड़ पे चढ़ना जानता है। अरे आम के पेड़ में से आम तोड़ता है ना, पेड़ पे चढ़ के ना, लीची तोड़ता है। तो गांव में तो हर अगला आदमी जानता है कहाँ चढ़ना, पेड़ पे ऊपर चढ़ना। और जंगल की तो बात ही क्या कहना। तो पेड़ पे चढ़ के जो फल फूल इकट्ठा कर रहे हैं उसमें बहुत रिस्क है, रिस्क है बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं, बहुत ही भयानक काम है ना, बहुत ही संघर्ष करना उसमें, फेंके हुए हड्डी से फोड़ के खाना, इसमें बहुत रिस्क है, बहुत चैलेंज है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाइएगा, चैलेंज नहीं उठाइएगा, स्ट्रगल नहीं करिएगा, तब तक आपका डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। अपने बल पे नहीं। मॉर्निंग क्लास का मतलब वो नहीं होता है जो आप लगा रहे हैं अंदाजा। आप बोलते हो, आपके मन में कभी ये विचार आता होगा क्या, हो मैं पहले भी वैसे था अब भी वैसा ही, कोई बदलाव मेरे अंदर? जब भी ये प्रश्न आए ना मन में कि मेरे अंदर क्या नहीं आया, कोई बदलाव, जरा देखिएगा क्या मैंने कभी रिस्क लिया? उत्तर आएगा। क्या मैंने संघर्ष किया जीवन में? उत्तर मिलेगा। क्या मैंने चुनौती स्वीकार की? उत्तर मिलेगा। तो जब ये सब किया नहीं तो डेवलपमेंट भी ये सब करिए, होगा, जो किए उनमें हुआ है। तो कभी चुनौती स्वीकार करिएगा नहीं, फिर बोलिएगा नहीं मेरा विकास नहीं हो रहा है, मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, मैं बेहतर नहीं हो पा रहा हूं। कभी नहीं हो पाइएगा बेहतर। आप जैसे हैं वैसे ही रह जाइएगा, क्योंकि ना कभी रिस्क लिया, ना कभी संघर्ष किया, और ना कभी चुनौती स्वीकार की। तो विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, करिए, विकास होगा, बदलाव आएगा। नहीं करिएगा, विकास नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, बात समझे ना? तो इंसान जो ये कर रहा है उसमें कहीं रिस्क, कहीं संघर्ष, कहीं चैलेंज है? तो यहाँ पे कुछ बदलाव आएगा इंसान को लेके? नहीं। लेकिन अब ये इंसान क्या बोल रहा है कि अब इस तरीके से नहीं, अब क्या होगा, अब होगा शिकार।
अब होगा हंटिंग। अब क्या होगा? शिकार। अब क्या होगा? शिकार। अब शिकार कैसे करेगा? पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस जानवर को मारना है। पहली बात, कहां पे, वो भी तो मैटर करता है। गुफा के पास जाके शेर को मारिएगा, उसके और भाई बंधु हैं, आपको निपटा देगा नहीं, है या ना? तो कहां मारना है, पहली बात। किसे मारना है, दूसरी बात। कैसे मारना है, तीसरी बात। अब क्या शिकार करने में रिस्क है कि नहीं है ना? पता चला आप शिकार करने गए, आप ही का शिकार हो गया। 10 आदमी गए थे, 2 आदमी गायब हो गए, 8 लौट के आए। ये भी तो हो सकता है। प्लानिंग करने में दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है कि नहीं? थोड़ा डेयर भी करना पड़ेगा ना, थोड़ा उठाना पड़ेगा ना डेयर, नहीं? चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। शिकार करने के लिए शरीर में फुर्ती भी चाहिए ना, तो थोड़ा शरीर में फुर्ती भी लाना पड़ेगा, नहीं कि आराम से तो बस शेर लेट जाओ तुम्हें मार देते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको फुर्ती चाहिए ना। अब यहाँ पे फुर्ती चाहिए, संघर्ष हो रहा है, यहाँ पे डेयर कर रहा है, यहाँ पे रिस्क उठा रहा है, यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पे दिमाग लड़ा रहा है, यहाँ पे चुनौती स्वीकार कर रहा है, यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, तो क्या होगा? तो शिकार किया तो दिमाग का विकास हुआ, और दिमाग का विकास हुआ तो और क्या किया? और शिकार, और शिकार किया तो और दिमाग का क्या हुआ? जो पद्धति यहाँ पे लागू है वही पद्धति आप पे भी लागू है। जितना पढ़िएगा दिमाग का क्या होगा, उतना डेवलप, और पढ़िएगा और डेवलप, और पढ़िएगा और पढ़िएगा, और जितना पढ़िएगा पढ़ाई में उतना मन लगेगा। जैसे जितना क्या करिएगा, शिकार करिएगा, आइडिया आएगा उतना उतना कि अलग अलग तरीके से शिकार कर सकते हैं, है या ना? कि नहीं? वहां जो है ना, कई दफा ये भी हो सकता है ना, कई जानवर ऐसा हो जो किसी खास परिस्थिति में पीछे नहीं भागता है, वो कहां से भागने की कोशिश करता है? सीधे सीधे भागने की कोशिश करता है, नहीं वो मुड़ नहीं पाता, हो सकता है। लेकिन ये बात आपको कब, अगर मान लीजिए ऐसा है कोई जानवर कि मान लीजिए एक जानवर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक जानवर, ये क्या है, इसको चारों बगल से क्या कर दिए हैं, इधर से आगे से देख, अब चार गोला कर दिए, लेकिन देख रहे हैं ना कि इधर ही जा रहा है, इधर जा ही नहीं रहा है। बोला कि पीछे से आदमी खाली कर दो, तब भी नहीं जा रहा है। मान लीजिए ऐसा है, तो यहां से क्या पता चला कि इधर ही भागेगा, इधर, तो इधर का खड़ा होना, इधर ही पकड़ो, पकड़ के पीट दो। और जब उधर भागेगा नहीं, उधर से क्या बढ़ो, इसके तरफ आगे। कहां चीज है, ये गोला में किसी जानवर को घेर दिए हैं, जानवर इधर भाग ही नहीं रहा है, तो मतलब इधर के लोग क्या बढ़े, आगे। जानवर को फिर घूमने का स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस कम होगा तो जो भी हथियार रहेगा उसके रेंज में आ जाएगा, तो आराम से हथियार से वार कर दो, जानवर का शिकार हो गया, है ना? ये बात कब समझ में आएगी? वैसे ही अपने आप कि शिकार करने पे, एक दो करने पे कि बहुत सारा शिकार करने पे, बहुत सारा शिकार करने पे ना एक पैटर्न ऑब्जर्व करेगा, है ना? अगर मान लीजिए नदी किनारे शिकार करना है कि नहीं, यहाँ पे जानवर अकेले रहते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि नदी किनारे हमेशा जानवर अकेले नहीं रहते हैं, कोई कोई आता है अकेले पानी पीने, नहीं तो क्या आते हैं, झुंड में आते हैं। भैंसों का क्या आता है, झुंड आता है। हाथियों का क्या आता है। लेकिन आपको भैंसों का शिकार करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब वो नदी से पानी पी के क्या करते हैं, वापिस लौटते हैं, तब एक ही साथ तो एक के ऊपर एक नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो पीछे अटकेगा, तो उस पीछे वाले कैसे आप पकड़ सकते हैं?
है ना। तो इस तरीके की जो तमाम बातें हैं शिकार को लेके, वो कब समझ में आएगी? जब क्या करोगे? बार बार तो समझ में आएगा ना किस जानवर का शिकार कब कहाँ कैसे किया जाना चाहिए। वैसे ही जब जब बार बार क्या करिएगा? पढ़ाई जब बार बार क्या करिएगा तब समझ में आएगा ना कैसे क्या पढ़ना चाहिए, उसमें क्या समझने वाली बात है ना। और कभी किताब उल्टाए नहीं है फिर बोलते हैं नहीं समझ में नहीं आएगा। कैसे आएगा? कभी चैलेंज लिया ही नहीं, कभी संघर्ष किया ही नहीं, फिर बोलते हैं विकास नहीं हुआ। नहीं होगा। तो जब यहाँ पे शिकार करना क्या करता है शुरू, तो थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह करना पड़ेगा। शिकार करने के लिए एक अहम चीज का योगदान, एक अहम चीज क्या है जिसकी योगदान होती है, जिसकी जरूरत होती है शिकार करने के लिए? क्या है? औजार, हथियार नहीं, वेपन। अब क्या हो रहा है? अपना फूड इकट्ठा करने के लिए क्या बना रहा है वो? कोई लोग औजार बोल दीजिए, टूल्स। नहीं, या वेपन, वेपन्स, औजार, हथियार। अब हथियार बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा कि वैसे बन जाता है? बन जाता है। अगर वैसे बन जाता तो हर अगला आदमी क्या बना लेता? नहीं। देखिए, जो जो काम में बुद्धि नहीं लगाना है वो हर अगला आदमी कर लेगा ना, है कि नहीं? जैसे आज हम लोग का दिमाग इतना विकसित हो गया है कि खाने में अब बुद्धि लगाना पड़ता है आप लोग को। इन्हें खाएंगे कैसे, इसके लिए तनाव बढ़ाता है जीवन में। ये पता नहीं चल रहा खाना कैसे खाएंगे। नहीं नहीं, ये सोचते हैं खाना कैसे खाएंगे, नहीं ना। ये तो नॉर्मली पता है ना, खाना क्या कर लेंगे, आराम से खा लेंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ है, प्रैक्टिस करते करते दिमाग इतना डेवलप हो गया है कि अब खाना खाने में दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं ना। वैसे आज अगर आपको कोई बोले पत्थर का हथियार बना तो आपको दिमाग लगाना है, पत्थर उठा लो बन गया हथियार। लेकिन आज आपको बोले क्या, कोई वेल डेवलप एकदम मॉडर्न गन बनाओ, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि गन भी हर आदमी बना लेगा? नहीं ना, है ना। एक नॉर्मल सा घर का चित्र हर बच्चा बना लेता है, लेकिन एक बेहतरीन पेंटिंग भी हर बच्चा बना लेता है, नहीं ना। तो ये तो हम लोग शुरू में ही बात किए थे ना, टाइम के हिसाब से। कभी चीज कोई क्या होता है, कभी कभी कोई चीज बहुत ही क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन हमेशा से वो नॉर्मल नहीं था उतना। आज ये बोर्ड पे लिखना बहुत महान काम है कि नॉर्मल काम है? नॉर्मल काम है ना भाई। ये बोर्ड पे लिखना भी क्या है, बहुत ही नॉर्मल काम है कि नहीं है? हर आदमी क्या कर सकता है, बोर्ड पे लिख सकता है। लेकिन क्या आज से 500 साल पहले भी ये नॉर्मल था? नहीं ना। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लिखना क्या था, नॉर्मल बात था। क्योंकि उस समय उतना लिखावट लेखनी का कोई विकास नहीं था ना। तो आप कोई काम करते हैं वो कभी कभी साधारण भी हो सकता है और कभी कभी साधारण नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो काम किस टाइम पे किया गया। नहीं, आज से 5000 साल पहले जो पहली बार लिखा होगा वो क्या है, बहुत ही महान आदमी है ना, लिखना जानता है। लेकिन आज जो लिखना जानता है उसको क्या करिएगा, बहुत महान आदमी बोलते हैं आप कि नहीं, अरे क्या बताएं, ये तो लिखना जानते हैं। ऐसा नहीं होता है। आज जो लिखना जानता है ठीक है, लिखना जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आज से 5000 साल पहले लिखना जानता था उसके बारे में क्या वहां भी बड़ी बात नहीं है कि है ना। हाँ। तो चीजें टाइम के हिसाब से क्या करती है, मैटर करती है, नहीं। चलिए, तो हथियार वगैरह बनाया तो दिमाग का क्या, दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। जैसे कि पहले मान लीजिए क्या किया होगा, नॉर्मली पत्थर को उठा के मारना पीटना क्या किया होगा, फेंक वगैरह के हैं, पत्थर को क्या किया होगा, दूर से फेंक के मारा होगा।
बाद में इसको दिमाग ये चमका कि नहीं, अगर पत्थर का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग क्या करते हैं, नुकीला, और तब पत्थर से मारे तो चोट क्या लगेगा, और मरने की संभावना भी है। और उस नुकीले वाले भाग से क्या कर सकते हैं, पकड़ के जानवर को काट भी सकते हैं। लेकिन अगर पत्थर का आगे वाला भाग नुकीला है और बाकी भाग भी खुरदुरा है, तो पकड़िएगा तो हो सकता है आप ही का हाथ क्या हो जाए, कट जाए, है ना। ये खुरदुरा पत्थर है, इसको पकड़ लिया और हाथ में रगड़ा गया किसी तरीके से, मेरा हाथ भी कट सकता है ना। तो फिर क्या दिमाग लगाया कि नहीं, क्या करते हैं, जो भाग पकड़ना उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर करके घिस घिस क्या बना देते हैं, प्लेन, और आगे वाला भाग क्या रहने देते हैं, नुकीला। क्या वही पद्धति हम लोग चाकू में नहीं अपनाते हैं, यही है ना। जो कटने वाला भाग है वो अलग, बाकी भाग प्लेन कर दिए हैं कि आराम से क्या कर सके, पकड़ सके। अगर पूरा चाकू एक सिरे से होता तो सब्जी कटता कि नहीं कटता वो नहीं पता, आपका हाथ जरूर कटता। पूरा चाकू अगर एक जैसा होता, खास करके जो हलवाई वगैरह के चाकू होते देखते हैं कितना धारदार होता है, हल्का सा अगर आपके हाथ पे लग गया तुरंत खून निकलना क्या हो जाएगा। मान लीजिए उतना धारदार चाकू होता पूरा एक जैसे, और आप चाकू पकड़ के सब्जी काटते हैं, कोई चाकू पकड़ के कटहल काट रहा है, कटहल का नहीं पता, उसका उंगली जरूर क्या हो जाएगा, अलग। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, जितने भाग को पकड़ना है कोई लकड़ी लगा देता है, कोई प्लास्टिक लगा देता है, हाँ या ना, हाँ ना। उस भाग को पकड़ के आसानी से क्या कर पाते, चीजों को काट पाते हैं। तो पहले भी तो यही किया गया था, देख रहे हैं ना। बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब आप क्या करिएगा, कोई ना कोई काम करिएगा, हाँ या ना। अब हथियार बनाए, धीरे धीरे दिमाग का क्या हुआ, धीरे धीरे दिमाग का विकास हुआ, तो उसका उपयोग करके और बेहतर हथियार बनाना क्या कर दिया, है या ना, है ना। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है या ना। चलिए, कुल मिला के बात मैं ये बार बार समझा रहा हूँ कि आप बुद्धि का जितना क्या करिएगा इस्तेमाल, बुद्धि का उतना क्या होगा विकास, और इस्तेमाल और विकास, और इस्तेमाल और विकास, नहीं। तो धीरे धीरे क्या किया, जो भाग पकड़ने वाला उसको क्या बना लिएगा, प्लेन बना लिया होगा, नहीं। मान लीजिए उसको लगा होगा क्या कि छोटा सा पत्थर पकड़ के अच्छे से काटा वगैरह, तो कल को क्या किया होगा, किसी हड्डी वगैरह में उस पत्थर को अटैच कर दिया होगा, या लकड़ी वगैरह में पत्थर क्या कर दिया होगा, अटैच कर दिया होगा, या एक बड़ा सा लंबा पत्थर में छोटा पत्थर घुसा दिया होगा, नहीं, छेद वगैरह करके। अब बड़ा सा भाग को पकड़ के काटना क्या हो गया, आपको हम कुल्हाड़ी का बस वो लकड़ी वाला, सॉरी लोहा वाला पार्ट देते हैं, उससे कर लीजिएगा, लकड़ी काट लीजिएगा ऐसे कर करके, हैं हैं, बहुत ज्यादा नहीं कटेगा। लेकिन उसी में क्या लगा देते हैं, उसका हैंडल लगा देते हैं, नहीं, और हैंडल पकड़ के, है ना, सही बात है ना। चाकू एकदम छोटा सा दे आपको और ऐसे ऐसे करके बोले काटने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो हैंडल रहता है तो, मतलब हैंडल हो बड़ा सा तो फोर्स क्या लगता है, आसानी से, नहीं, जोरदार फोर्स लगता है, नहीं। कुल्हाड़ी का इतना बड़ा हैंडल कर दे कटेगा जल्दी, लेकिन वो इतना बड़ा रहता है, जोर से मारो खट, 4 बार में पैर नीचे, होता है ना, पतला उतला पैर तो नहीं। अगर एक्सपर्ट हो कुल्हाड़ी चलाने में तो इतना इतना मोटा पैर तो 4 कुल्हाड़ी में क्या कर देता है, वो लोग नीचे कर देता है ना। अब किसी को नहीं चलाने आता तो फिर अलग बात है उसका, नहीं, वो 100-200 मारेगा वो अलग बात, उसको छोड़िए। जिसको चलाने आता है वो क्या करता है, 4 कुल्हाड़ी में पैर नीचे, नहीं, है ना। तो ये सब समय के साथ क्या किया, शुरू किया, तो बुद्धि का और विकास होगा, नहीं। चलिए, अब धीरे धीरे क्या किया, हमारा हाथ आज क्या है, पूरा हमेशा से इतना खुला हुआ। आज हमारे हाथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, अंगूठा, नहीं। आप बहुत सारा काम किससे करते हैं,
जैसा आज हमारा हाथ है हमेशा से क्या वैसा ही हमारा हाथ था? नहीं था। नहीं था ना। आज हमारा हाथ पूरा खुला हुआ है, काफी विकसित हो चुका है, हाँ या ना? कैसे हुआ है विकसित बताते, ध्यान दीजिए। मान लीजिए पत्थर का हथियार है, ठीक है, ये पत्थर का क्या है, कोई शुरू में ऐसे पकड़ा होगा, शुरू में सिगड़ा हुआ हाथ से ऐसे पकड़ा, तरीके से आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। सिकुड़े हुए हाथ से इसको पकड़िएगा तो अच्छे से पकड़ आएगा? नहीं। जैसे ऐसे अगर पकड़े हुए हैं, कभी भी क्या हो सकता है, गिर सकता है, नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, और पकड़ा तो हाथ और क्या हुआ, खुला, और अच्छे से पकड़ने का प्रयास किया, और हाथ क्या हुआ, अब धीरे धीरे पूरा हाथ खुल गया, अच्छे से पकड़ लिया, अब गिरेगा। लेकिन पहले गिरने की संभावना बनता था ना, है या ना? तो बॉडी पार्ट को लेके भी यही है, हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी कोई हमसे पंजा लड़ाता है, कौन सा हाथ ऑफर करते हैं, दाएं वाला, चलो आ जाओ। बायां हाथ से लड़ाते हैं जल्दी नहीं, क्योंकि बायां हाथ क्या पाया जाता है आपका, थोड़ा सा कमजोर, नहीं, क्योंकि बायां हाथ से ज्यादा क्या नहीं होता है, कुछ भी उठाना है, कौन सा हाथ, दायां हाथ, नहीं। बैट पकड़ते हैं ज्यादातर कौन सा, ज्यादातर राइटी होते हैं ना, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं ना, ज्यादातर किस हाथ से, दाएं हाथ से फोर्स लगाते हैं, नहीं, है ना? किसी को पीटते हैं तो ये हाथ से मारते हैं, इसी हाथ से ना, अपना इस हाथ से मारिए, इस हाथ से मारिए, देखिए इस हाथ से आपको फोर्स ही नहीं लगेगा, कभी करके देखिएगा, लेकिन इस हाथ से, है ना? कोई चीज उठाना होता है किस हाथ से ज्यादा जोर देते हैं, नहीं। अब ये तो आसान है, टूट जाएगा, लेकिन इस हाथ से उठाऊं और इस हाथ से उठाऊं, तो इस हाथ से क्या होगा उठाना आसान। तो बॉडी को लेके भी सेम नियम है, जितना क्या करिएगा उसका इससे उतना ज्यादा वो क्या होगा, विकसित, नहीं। तो डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यूज के भी, जितना इस्तेमाल उतना विकास, नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हैंड डेवलप हुआ, लेग्स डेवलप हुआ अच्छे से। इतिहास में कभी कभी ऐसा समय भी आया जब क्या था, बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, नहीं, दूर दूर तक पेड़ में फल, तो उस समय अगर किसी को क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो क्या करेगा, ऐसे 4 पांव से या 2 पांव पे भी जो है, 2 पांव से भी क्या करेगा, थोड़ा सा उठ के, और जब उठ के देखने का प्रयास करेगा थोड़ा सा, तो कौन सा पार्ट सीधा होगा, रीढ़ की, और पांव भी क्या होगा, और सीधा, है ना? पांव भी क्या होगा, और सीधा होगा। रीढ़ की हड्डी भी क्या होगी, क्योंकि कहां कर रहा है, उठ के कहां देखना चाह रहा है, दूर तक, नहीं। और दूर तक 4 पांव पे देख पाएगा, 2 पांव पे, झुका होके सीधा होके, तो जितना दूर तक देखने का प्रयास करिए, कहीं से कुछ भोजन मिल जाएगा, आपको क्या होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा। और जितना सीधा होने क्या करिएगा प्रयास, उतना रीढ़ का हड्डी भी क्या होगा, सीधा, ठीक है। अब धीरे धीरे इंसान क्या सोचा, क्या पाल लेते हैं, जानवर। क्या था उद्देश्य जानवर पालने का, कि शिकार नहीं करना पड़ेगा, नहीं, पाल लेते हैं, इनके बच्चे होंगे, कि जब भी भूख लगे इसी में से किसी को पकड़ेंगे, काट के खा जाएंगे, दूध वगैरह इनसे क्या होते रहेगा, मिलते रहेगा, इनसे ऊन वगैरह मिल जाएगा, जिससे क्या बना लेंगे, कपड़ा बना लेंगे, नहीं, है ना? अब थोड़ा सा चीजों को समझिए, ध्यान दीजिए।
अक्सर जो लोग कोई भी जानवर पालते हैं, गाय पाले या भैंस पाले, दूध वगैरह के लिए, दूध के लिए पालते हैं ना, तो हाँ, जब दूध देने लायक नहीं होता तब उसको काट दिया जाता है। ये भी सच्चाई है, नहीं बेच देते हैं। तो जब हम लोग दूध पीने के लिए गाय वगैरह पालते हैं, तो क्या हम बस वो एक जानवर रह जाता है कि हम उससे थोड़ा सा जुड़ जाते हैं? हम उससे थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। आपके घर पे कोई जानवर हो, अगर उसको दुख हो रहा है, थोड़ा सा आपको दुख हो जाता है, नहीं? भले 1 मिनट के लिए हो, लेकिन थोड़ा सा होता है। यानी धीरे धीरे इंसान जब जानवर पाल रहा है, जानवर के साथ रहना क्या कर दिया है। और जानवर में एक बात खास होती है, क्या? जो उसे रोटी देता है उसको कभी छोड़ता नहीं है। क्या? क्यों? इंसान ना, जिसको जो खाना देता है उसको भी आप खुरापाती कर देते होंगे, इसलिए। तो अब बात हो सकता है, मैंने जो अक्सर देखा है, जिसको आप क्या दीजिए जानवर को खाना, वो जल्दी आपको छोड़ेगा नहीं। आपको पता होगा नहीं, बहुत पहले कुत्ता आ जाता था यहाँ पे, एक याद है, शाम के क्लास के टाइम में। क्यों आता था कुत्ता? कुछ दिन पहले उसे क्या मिला था यहाँ से? बिस्किट। एक दिन बिस्किट मिला था, उस चक्कर में 4 दिन आया। जानवर में खास बात होती है ये। अब किसी को आप खाना दे रहे हैं, कोई क्या किया, आपके पास आके बैठ जा रहा है, आप उससे थोड़ा जुड़ा हुआ क्या करिएगा, महसूस करिएगा नहीं कि अच्छा ये मेरे पास आके बैठा है, ये मेरा अपना है, मेरा है। फील करिएगा नहीं ये बात? और जैसे ये बात फील करिएगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपके जीवन का एक अलग पहलू शुरू हो जाएगा, नहीं है कि नहीं है? जीवन में जब नया नया अनुभव आता है, वहीं से तो जीवन में एक नया परिवर्तन आता है ना? पढ़ाई आप कब शुरू करिएगा? जब आपको पढ़ाई करने के बाद एक विशेष अनुभव प्राप्त होगा। तो जीवन में बदलाव के लिए एक विशेष अनुभव क्या हो जाता है, जरूरी, नहीं? आप कोई नया काम किए और कोई खास अनुभव ही नहीं हुआ, आप नया काम दोहराइएगा। लेकिन आप नया काम कब दोहराते हैं? जब आप नया काम किए, उसके बाद क्या हुआ, आपको कोई खास अनुभव हुआ है ना? हाँ ना। आप घर में लेटे हुए थे, अब बाहर घूम रहे हैं, दोनों जगह आपको बराबर ही लग रहा है, तो आप क्या करिएगा, बाहर घूमिएगा। अरे बाहर घूमने पे कोई मतलब नहीं, उससे लेटे रहो। लेकिन आप लेटे थे, सुस्त सुस्त लग रहा था, बुरा बुरा लग रहा था, जैसे बाहर घूमे 10 मिनट, मूड फ्रेश हो गया, तो अब आपको बाहर घूमने का अनुभव क्या रहा, अच्छा। तो घर पे बैठे रहिएगा, बाहर घूमिएगा? बैठे रहिएगा फिर भी, क्या घूमिएगा ना। वैसे ही अगर अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो उसके पीछे रीजन पता है क्या है? आप जब भी पढ़े, आपको कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ। अगर आप पढ़ते हैं और आपको क्या होता, कोई खास विशेष अनुभव, तो आप और क्या करते, पढ़ाई पे विशेष क्या देते हैं, ध्यान। ठीक है, समझे? तो पढ़ाई पे आप विशेष ध्यान देते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। कब? जब पढ़ने के बाद क्या होता है, कोई खास अनुभव। लेकिन पढ़ने के बाद कोई खास अनुभव आपको हुआ अभी तक? तो आप अगर मजा नहीं आया तो नहीं पढ़ रहे हैं। और वही खेलने के बाद क्या आया था, मजा आया था ना, क्रिकेट खेले थे तो डेली पहुंच जाते हैं खेलने। शॉर्ट्स देखने के बाद मजा आया तभी नहीं डेली देखते हैं, मजा नहीं आता देखते हैं डेली। पढ़ाई कितना सारा वीडियो अपलोड है, देखते हैं डेली नहीं ना, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता है। शॉर्ट देखने में क्या आता है? तो किसी भी घटना का अगर अनुभव सुखद नहीं रहेगा, किसी भी घटना का अनुभव क्या नहीं रहेगा, सुखद, सुखरूप नहीं रहेगा, सुख प्रदान नहीं करेगा, आपको घटना दोहराइएगा, आप वही काम दोहराते हैं जो काम करने के बाद क्या आता है, आपको मजा नहीं है ना? गलत बोल रहा हूं? अब ये लोग जानवर पालना क्या किए हैं, शुरू। तो देखिए क्या, एक तो इन्होंने जानवर से थोड़ा सा जुड़ा, नहीं, जानवर से थोड़ा सा जुड़ाव महसूस किया। कैसे जुड़ाव महसूस किया?
अब जानवर पाल ले, जानवर को खाना भी दे रहे थे नहीं, जानवर को जब खाना दे रहे थे, अपने पास रख रहे थे, जानवर इनसे थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड फील होना क्या कर दिया शुरू, नहीं, इंसानों से जानवर जुड़ना क्या कर दिया। अब धीरे धीरे इंसान और जानवर के बीच में एक रिश्ता बनना क्या हो गया, ठीक है। और वहां से कॉन्सेप्ट किसका आया, पेट एनिमल, पालतू। पहले जानवर क्या हुआ करते थे, मात्र जंगली, लेकिन जब इंसान ने उसे पालना शुरू किया, जब अपने पास रखना शुरू किया, अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, तो क्या होने लगे, पालतू। जानवरों में भी इवोल्यूशन देखने को मिला। अब जंगल में क्या है, आपको भरपूर मात्रा में क्या मिलता है, खाना। दौड़ भाग भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। जानवर जंगल में कम दौड़ भाग करता है, कभी शेर से भागना है, कभी उससे भागना है, कभी शिकार से बचने के लिए भागना है, नहीं, दौड़ भाग ज्यादा करता है, भरपूर मात्रा में खाना भी मिलता है। तो जानवर, जंगली जानवर का शरीर क्या होता है, हट्टा कट्ठा। वही पालतू दौड़ भाग करना है, खाना भी जैसा सामने आदमी बोल रहा है उस हिसाब से खाना है, तो शरीर क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल। जंगली क्या है, जंगली भैंसा होता है ना, बहुत ही मजबूत, क्यों, क्योंकि भर दिन दौड़ रहा है, जितना दौड़ेगा उतना भूख लगेगा, फिर खूब खाएगा, खूब शरीर बनेगा। अब ये देसी हमेशा क्या किया हुआ है, बैठा हुआ है, घर में बैठे बैठे बन जाएगा गोबर, नहीं, इसका शरीर उतना विकसित। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जब इंसान जानवर पालना शुरू किया, तो ये तो जानवर से जुड़ा हुआ महसूस करने ही लगा, जानवर भी इंसान के हिसाब से ढलना क्या हो गए, नहीं, जानवर में भी बदलाव दिखा, थोड़े से वो क्या होने लगे, नॉर्मल होने लगे, नहीं, हिंसक क्या होने लगे, कम। ऐसा जो भी चीज जो दर्शाता था कि नहीं बड़ा खूंखार है, तो खूंखारपन क्या हो गया, कम। अब बंदे बंदे से रहने लगे, गुलाम से हो गए थे, नहीं, टाइम टेबल पे खाना खाते, धीरे धीरे क्या हो गया, शरीर नॉर्मल होना क्या हो गया शुरू। तो जानवर इंसान से जुड़ा है, या जानवर में बहुत सारा बदलाव आया। ठीक, अब धीरे धीरे क्या डेवलप होने लगा, एग्री। एग्रीकल्चर के होने के साथ मजेदार बात पता है क्या हुई, पहले क्या था कि इंसान आज यहाँ है, कल परसों, लेकिन जब जानवर पालने लगा तब थोड़ा सा एक जगह पे टिकना क्या किया, लेकिन फिर भी जानवर को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, नहीं, देखते हैं ना कुछ लोगों को अपना कुछ जानवर लेके, नोमैडिक लोग बोलते हैं ना, बंजारे लोग, अपना कुछ जानवर लेके क्या होते हैं, भटकते रहते हैं। तो जानवर लेके भी एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जानवर बहुत ज्यादा थे, तो क्या करना पड़ता था, एक जगह कुछ देर रुकना पड़ता था, कुछ दिन एक ही जगह क्या करना पड़ता था, रुकना पड़ता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब खेती क्या कर दी है शुरू, अब खेती किसी भी फसल को तैयार होने में कितना महीना लगता है, 2-3 महीना लग ही जाता है। अब क्या 2-3 महीना से पहले आप वहां से हिल सकते हैं, चले जाएगा तो फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, आप फिर आइए काटने, नहीं ना, और फसल का देख रेख भी तो करना होता है। तो जब से खेती होना क्या हुआ शुरू, तब से इंसान एक जगह ठहरना क्या किया शुरू। अब मुझे जरा एक बात का जवाब दीजिए, जब आपको पता होता है कि नहीं ट्रेन से वहां जाना है, फिर 2 दिन में लौट जाना है, तो आप बहुत व्यवस्था करके जाते हैं, लेकिन जब पता चल जाए वहीं पे रहना है, तब व्यवस्था ज्यादा होता है ना। इंसान में भी तो वही हुआ, जब पता था कि आज यहाँ रहना है, कल यहाँ, तो क्या बहुत ही खास तरीके से घर बनाता था। लेकिन जब क्या पता चल गया कि खेती होना है, 3 महीना यहीं रहना है, तो घर खास तरीके से बनाना क्या कर दिया। फिर ये पता चला कि कौन उठ के लेके जाए, अनाज है ही, तो मस्त बैठ के खाओ साल भर अगले सीजन तक, नहीं, और बाद में की बीच में दिक्कत हो तो जानवर पाले ही, उसको मार के क्या कर जाओ। बाद में की डेली वो क्या दे रहा है, दूध। दूध निकालने की परंपरा कहाँ शुरू हुई जरा समझिए, मेरे कहने, मेरे सोचने से इंसान ने ये ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, एक गाय का बच्चा वो क्या पी रहा है उसका, तो जीवित है, अगर हम भी पियेंगे तो हम भी क्या रहेंगे,
उसने पीना शुरू किया और देखा नहीं फायदा होता है, तो और पीना क्या कर दिया। ठीक है, तो अब एक दिन के जहां जाते वहां पे खास प्रकार से घर बनाइएगा कि जहां पे 3 महीना 4 महीना रुकिएगा, वहां में आपका घर विशेष होगा, थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, रेंट पे लीजिएगा या अपना बनेगा, जो भी करिएगा। वैसे जब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी शुरू हो गई, इंसान किसान को क्या करना पड़ा, लोगों को क्या करना पड़ा, वहां पे 3-4 महीने रहना क्या हो गया था जरूरी। तो वहां फिर अब धीरे धीरे खास तरीके से बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से रहना क्या कर देगा, और इस प्रकार क्या बनेगा, फिर छोटा छोटा बस्ती, फिर छोटा छोटा गांव, फिर बड़ा बड़ा शहर। नहीं, कुल मिला के भोजन से क्या प्रभाव पड़ता है समझ में आ गया आप लोग को। अब आते हैं किस पे, पॉजिटिव फीडबैक पे। तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक कोई खास बात नहीं है। क्या ये जो मैं आपको बताया हूं ये बहुत नया बात है क्या, बहुत ही खास बात क्या है, बहुत विशेष बात है। फर्क इतना है क्या कि आप इस तरीके से सोचते हैं, नहीं है, मैंने आप तरीके को क्या किया, इस तरीके से सोच के बताया, इतना ही फर्क है ना। तो प्लीज पढ़िए, सोचने का समझने का विकास करिए, सोचने समझने की शक्ति का विकास करिए, ध्यान दीजिए। अगला है पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। अब ये बंधु पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट क्या होता है जरा समझो। ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट समझ चुके हैं। क्या, जितना हथियार बनाने का क्या करिएगा प्रयास, उतना किसका डेवलप होगा, साथ में हाथ का और इस्तेमाल करिएगा और डेवलप क्या होगा, साथ में खाना खाइएगा तो शरीर क्या बनेगा। यानी एक काम करने से दूसरे काम का क्या होता है, विकास होता है, दूसरे से उसका विकास, उससे उसका विकास, सबका विकास आपस में क्या है, जुड़ा हुआ। नहीं, टाइम पे उठिएगा तो क्या होगा, ज्यादा पढ़िएगा, पढ़िएगा ज्यादा, नहीं टाइम पे उठने से कुछ नहीं होता है, क्यों बाबू, पढ़िएगा तो क्या होगा, बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास होगा तो सही क्या लीजिएगा, फैसला। स्वास्थ्य अपना अच्छा रखिएगा, एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, शरीर से मेहनत करिएगा, फिर से और क्या रहेगा, शरीर तंदुरुस्त, और पढ़ाई में मन लगेगा, और बुद्धि का विकास, और शरीर तंदुरुस्त, और पढ़ाई में मन लगेगा, और बुद्धि का विकास। देख रहे हैं एक लूप शुरू हो जाता है, एक लूप शुरू हो जाता है ना। जितना दिमाग लगाओ तो सही डिसीजन पे पाओ, और सही डिसीजन पाओ तो शरीर को मजबूत बनाओ, शरीर को मजबूत बनाओ तो और दिमाग लगाओ, और सही डिसीजन पाओ और शरीर को मजबूत बनाओ, साथ में चलता है ना। उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। नहीं, अब आते हैं क्या, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। अब ये बेसिक लॉ ऑफ नेचर क्या है जरा उसको समझिए। एक दुनिया का नियम है क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर फिट रहिएगा तभी क्या कर पाइएगा, सर्वाइव। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूँ। कछुआ कभी समुद्र में अपना अंडा बाहर में देता है, और उसके बाद जब अंडे से कछुआ निकलते हैं वो किसकी तरफ भागते हैं, जो धीरे भागेगा क्या करेगा, ऊपर उड़ता हुआ पक्षी उसको खा लेगा। बच कौन पाएगा, जो तेजी से भागेगा। तो जो सबसे ज्यादा फिट रहेगा वही दुनिया में क्या कर पाएगा, बच पाएगा। मान लीजिए एक जंगल है, एक घास है, एक घास का मैदान है, उसमें कुछ लाल कीड़े हैं, कुछ हरे कीड़े हैं, मरने का संभावना ज्यादा किसका है, किसका, लाल कीड़ा, क्योंकि हरा वाला तो क्या हो जाएगा, घास में छिप जाएगा। तो जब तक आप किसी माहौल में फिट नहीं बैठते हैं तब तक आपका बचने का संभावना, बचेगा वही जो माहौल में क्या है, जो माहौल में फिट नहीं है वो क्या हो जाएगा, गो गोआ गोन।
नहीं। तो दुनिया का सिंपल सा नियम है, आप अगर फिट हैं तो आप बचिएगा। अगर टेम्परेचर झेलने का आप में शक्ति है तो टेम्परेचर के बढ़ने घटने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टेम्परेचर झेलने का शक्ति नहीं, थोड़ा मोड़ा भी तापमान में इधर उधर हुआ निपट गए। जो एक्वेटिक एनिमल होता है, मतलब क्या, जलीय जीव नहीं, जल में रहने वाले जीव होते हैं एक्वेटिक एनिमल, पानी में जो रहते हैं, वो लोग टेम्परेचर को लेके जरा क्या होते हैं, बहुत ही मान लीजिए सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर को लेके सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, अगर थोड़ा भी टेम्परेचर क्या होगा, कम ज्यादा होता है, वो लोग खत्म। टेम्परेचर को लेके वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव। समझे बात, समझा रही है? हाँ। तो बेसिक लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि वही सरवाइव करेगा दुनिया में जो क्या है, सबसे ज्यादा फिट। क्या सबसे ज्यादा? तो आई थिंक भोजन, उस पर जीवन का प्रभाव, पॉजिटिव फीडबैक और बेसिक लॉ ऑफ नेचर आपको समझ में आया होगा। चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं।